निकट से खबर जहां पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। हरियाणा में 1 बजे तक हुआ है 4.1% मतदान। 1 बजे तक के जिला स्तर का मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी हुए हैं। पंचकुला 38.7, अंबाला में 42.2, यमुनानगर में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, लगातार 47.4% वोटिंग हुई। कुरुक्षेत्र में भी और कैथल में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई देखने को मिली, 43.9 और 44.5। करनाल में 41.1% वोटिंग हुई। पानीपत में 42.4, सोनीपत में 38.6, जिंद में 43.5, फतेहाबाद में 42.8, सिरसा में 39.5, हिसार में 41.4, भिवानी में 40.2, चरखी दादरी में 40.8, रोहतक में कम हुई है 37.8, झज्जर में 40.3, महेंद्रगढ़ में 38.9, रेवाड़ी में भी कम देखने को मिली है 38.2। गुरुग्राम में सबसे कम यहाँ फीसदी हुआ है और फरीदाबाद में भी यही हाल है, 33.2 गुरुग्राम में हुई है और फरीदाबाद में 32.5, मेवात में 45.1 और पलवल में 45.3। और हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ कोमल सिंह जुड़ गए हैं। कोमल जी, जिस तरह से देखें जो 1 बजे के कितने फीसदी जो आंकड़ा आया है निकलकर सामने, वो जो सबसे ज्यादा डेवलप हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम, और सबसे ज्यादा कहा जा सकता है कि ऐसे क्षेत्र हैं जो कि शिक्षित हैं, या फिर ये कहें कि बहुत ज्यादा डेवलप हैं, या बहुत ज्यादा चहल पहल, या पूरी शान कहें पूरे हरियाणा की, वो देखने को मिलती है इन दोनों जगहों पर, और वहीं सबसे कम मतदान प्रतिशत आखिर क्यों? कोमल जी। कोमल जी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। कुछ जगहों पर जहां बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जहां पर ये 2 जगह वहां पर कम देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कोमल जी, जिस तरह से देखा जाए ये जो फरीदाबाद और गुरुग्राम, जहां पर ये कहा जाता है कि हरियाणा के सबसे डेवलप सिटीज में से एक हैं, तो यही सबसे कम देखने को मिल रहा है आंकड़ा 32 और 33% गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? जी, सबसे ज्यादा हरियाणा में इस पे मतदान हुआ है मेवात में, जहां लोग ये बताया जा रहा है कि वहां बहुत अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और ये देखिए कि वोटिंग के मामले में वो कितने अवेयर हैं। वहां अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 45.1%। इधर देखा जाए जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, और यहाँ पे मतदान कम हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पहले जो वोटिंग होनी थी 1 तारीख को, छुट्टियों का मामला था, इसलिए इन्होंने ये बदलकर 5 तारीख की है। अध्यक्ष ने खुद पत्र लिखा था आयोग को कि 3 छुट्टियां आएंगी, लोग घूमने चले जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज कम रहेगी। तो ये देखा जाता है कि जहां अनपढ़ लोग हैं, कहा जा रहा है मेवात के अंदर, वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, और जहां अवेयर है लोग वोटिंग के, इस टाइम देखा जाए दीपक की जो अवेयर लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि दोपहर का टाइम है, थोड़ा आराम कर ले अपने घर में, और शाम के टाइम होगा, इसमें इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, तब अपने घरों से निकले, ऐसा ये माना जा रहा है, सोचा जा रहा है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम और रोहतक जिसके जो लोग हैं, वो अभी जो परसेंटेज निकल कर आ रही है ओवरऑल, वो वोटिंग की परसेंटेज है गाँव की। गाँव से जितने भी लोग धड़ाधड़ सुबह से वोटिंग करने में लगे हुए, लंबी लंबी कतारें हमने देखा है कि गांव में जाके, शहरों में वोटिंग परसेंटेज इस वक्त कम है क्योंकि दोपहर का मामला है, गर्मी है, गर्मी इस टाइम बहुत ज्यादा है हरियाणा में, और शाम के टाइम जैसे मौसम चेंज होगा कुछ, तो लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपनी वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद की हम बात करें, ये दोनों ही काफी डेवलप सिटीज हैं और हरियाणा की पहचान भी है। ऐसे में यही जो आप कारण एक बता रहे हैं कि लोग शाम तक हो सकता है कि वोटिंग परसेंट बढ़ जाए, यही एक कारण है
कि यहाँ पर कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं वोटिंग करने में? कि ये मामला तो है एंटी इनकम्बेंसी का मामला जो हरियाणा में इस वक्त चला आ रहा है वोट को लेकर। लोग चाहते हैं, क्योंकि 10 साल उन्होंने बीजेपी को भी देख लिया है, तो बीजेपी से लोग खुश नहीं हैं। इधर जो किसान सेक्टर था, जो इधर बांगड़ के एरिया है, दहेजवाल के एरिया है, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो चेंज के लिए चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है। यहाँ लोग पढ़े लिखे ये चाहते हैं कि जो परिवर्तन की लहर है, क्या पता दूसरी सरकार कौन सी आए, कैसी आए, ये मानना है लोगों का। जब हमारी उधर लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि हम अभी मन बनाएंगे, अभी निकले नहीं है वहां से। हमारे रिपोर्टर हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं बार बार, वो बता रहे हैं कि इधर के लोग अभी कोई मन भी नहीं बना रहा। जो देखा जा रहा है गुरुग्राम और फरीदाबाद साइड में, उधर मतलब बीजेपी का रसूख गुरुग्राम में और ज्यादा है, इधर परवल एरिया में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, वहाँ कांग्रेस का रसूख बताया जा रहा तक। तो ये अभी कश्मकश में है लोग कि कैसे किसको वोटिंग दे और किस टाइम हम वोट करने में निकले। ये सेक्टर काम कर रहा है इस वक्त यहाँ। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कोमल जी आपका। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से कोमल जी। उन्होंने बताया है कि आखिर जो कि सबसे ज्यादा पढ़े, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग जहां पर रहते हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम, जो बिल्कुल दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है और सबसे ज्यादा रोजगार जहां पर मिला है, ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लोग कामगार वहां पर हैं। और वहीं पर ये हालात देखने को मिले हैं कि 33-32% के तकरीबन आंकड़ा अभी तक निकल कर आया। लेकिन हाँ, अभी शाम बाकी है, देखना होगा कि आखिर हो सकता है कि यहां पर भी आंकड़ा बढ़े।